तो दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ। रिजल्ट आप तमाम लोगों के सामने है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, दोनों ही जगह हार गई है। मुस्तफाबाद में तीसरे नंबर पर, वहीं ओखला में भी एआईएमआईएम तीसरे नंबर पर रही। जी हां, चुनाव जो कहा जा सकता है, जो रिजल्ट सामने आया वो काफी चौंकाने वाला रहा। मुस्तफाबाद में ताहिर हुसैन को 33,474 वोट मिले। कितने? 33,474 वोट। 51,741 वोटों से ताहिर हुसैन चुनाव हार गए। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी रही। पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही। भारतीय जनता पार्टी को 85,215 वोट मिला। यहां पर अगर इन आंकड़ों को समझें, अगर ये दोनों साथ होते तो कहा जा सकता है मुसलमानों ने जो वोट दिया है, लगभग ये आंकड़े जो है वो बहुत ज्यादा हो सकते थे। लेकिन हुआ ये कि ताहिर हुसैन साहब भी चुनाव लड़ रहे थे और अरविंद केजरीवाल भी चुनाव लड़ रहे थे, उनकी पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी। मुसलमानों ने अपना वोट दोनों में बांट दिया, दोनों में बांटा और चुनाव कौन जीत गया? जीत गई बीजेपी। और यहां पर कांग्रेस के अली मेहदी को भी 11,763 वोट मिला है। ये वो सीट है जहां लगभग 40% से ज्यादा लोग जो हैं वो मुसलमान हैं, लेकिन इसके बावजूद यहां पर बीजेपी ने चुनाव जीत लिया है। और कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी हार गई और साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी के वो नेता भी चुनाव हार गए, जो पिछले 5 सालों से जेल में बंद है। उनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने दिल्ली दंगे में जो है वो अपना योगदान दिया था। वही सोचने वाली बात है कि एक तरफ ताहिर हुसैन को उनकी कौम मजहब के लोग चुनाव नहीं जिता सके, वहीं पर कपिल मिश्रा चुनाव जीत चुके हैं 20,000 से ज्यादा वोटों से। ये समझने और सीखने की जरूरत है। चलिए, ये एक सीट हो गई। दूसरी सीट को जरा देखते हैं। ये ताहिर हुसैन साहब थे जो कहीं ना कहीं मुस्तफाबाद से चुनाव हार गए। अब बात करें ओखला से। ओखला में भी शफाउर रहमान साहब चुनाव हार गए, उन्हें भी तीसरा स्थान ही मिला है। हम आपको बता दें, ये एक बड़ी खबर जो है वो इसलिए है ताकि लोगों को यह भी बात समझ में आ सके कि कैसे जो है मुसलमानों ने अपने उन लोगों को चुनाव नहीं जिताया जिन्हें इसलिए जेल में कैद किया गया हुआ है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपना एक बड़ा योगदान एनआरसी सीए प्रोटेस्ट के दरमियान दिया था। आपको बताते चले, ओखला में शफाउर रहमान साहब को भी 39,558 वोट मिले। इन्हें ताहिर हुसैन से ज्यादा मत मिला है और ये 49,385 वोटों से चुनाव हार गए। ताहिर हुसैन वहीं पर लगभग 51,000 वोटों से चुनाव हार गए। यहां पर दूसरे नंबर पर बीजेपी रही। शुक्र है कि ये बीजेपी यहां पर चुनाव नहीं जीती। पहले नंबर पर जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान चुनाव जीते और 88,943 वोट ला करके यहां पर अमानतुल्लाह खान तीसरी बार विधायक बन गए। अमानतुल्लाह खान को आप जानते हैं, पिछले कुछ सालों में आपने कई बार इनको लेकर के खबरें सुनी होंगी। कभी इन्हें जेल जाना पड़ गया तो कभी कोरोना महामारी के दरमियान ये बहुत बेहतर काम कर भी नहीं सके। लेकिन इस बार चूंकि जनता ने इन्हें फिर से चुना है और कहा जा सकता है कि अमानत के साथ कोई खयानत जो है वो ओखला के अवाम ने नहीं की है, तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि इस बार कम से कम अमानतुल्लाह खान वहां की जनता के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उसको पूरा करेंगे। आपको बताते चले, इस बार मुमकिन यह भी है कि जिस तरीके के हालात हुए हैं, ऐसे में अमानतुल्लाह खान के ऊपर चूंकि प्रेशर बहुत है तो बहुत सारा काम निकल भी सकता है। लेकिन बात शफाउर रहमान की हार की भी होनी चाहिए। शफाउर रहमान वो शख्स हैं जिन्होंने एनआरसी सीए प्रोटेस्ट के दरमियान लोगों के लिए आवाज बुलंद की, मुसलमानों के लिए आवाज बुलंद की और हुकूमत हिंदुस्तान से यह सवाल पूछा कि आखिरकार इस तरह का कानून बनाने का क्या मतलब है। लेकिन हुआ क्या, 5 सालों से वो जेल में बंद है और जब वो चुनाव लड़े तो जनता ने उन्हें जिताना मुनासिब नहीं समझा। यह बात कही जा सकती है कि कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के इन दोनों नेताओं को युवाओं ने वोट जरूर किया, महिलाओं ने वोट जरूर किया, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग थे, खास करके जो 40+ थे और जो 50+ थे, उन लोगों ने सीधे तौर पर वोट देने के वक्त अरविंद केजरीवाल की पार्टी को चुनाव जिताना ज्यादा बेहतर समझा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मौलाना साद साहब की आह लग गई, तबलीगी जमात की आह लग गई। देखिए, ऐसी बात नहीं है। अगर आप मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के हालात देखेंगे तो वहां पर मुसलमानों ने भरपूर वोट अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दिया। ये याद रखिए कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मुसलमानों ने नहीं हराया है। ये बातें कहनी कहीं ना कहीं गलत है। जम करके वोट दिया है केजरीवाल की पार्टी को। जी, टिकट ही कितना दिया था, जितना दिया था उतने में कोशिश की मुसलमानों ने चुनाव जिताने की। इतनी कोशिश की कि आपने उन रहनुमाओं को वोट देने से इनकार कर दिया, उन्हें वोट नहीं दिया जिन्होंने पिछले कई अरसे कहा सकता है पिछले कई अरसों से जो है वो जेल में बंद है। तो ये ओवरऑल रिजल्ट है दिल्ली का, जहां आपको बताते चले कि 48 सीटों पर जो है बीजेपी कामयाब हुई है, वहीं 22 सीटों पर अरविंद केजरीवाल कामयाब हुए हैं। केजरीवाल खुद चुनाव हार गए, उनकी पार्टी जो हुकूमत है उससे बाहर हो गई है और अब यह देखना है कि आने वाले वक्त में बीजेपी किन्हें मुख्यमंत्री बनाते हैं और कैसे दिल्ली रन की जाती है। आपको क्या लगता है, आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता पर क्यों भरोसा दिल्ली की जनता ने नहीं जताई? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।